तो प्लांटर बनाने के लिए हमने ली है एक बड़ी साइज़ की बोतल। इसको बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि इसी को हम इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट के लिए यूज़ करने वाले हैं। और इसी के ढक्कन से हम मेज़र कर लेंगे होल करने के लिए, ताकि इसके दूसरे पार्ट को इसमें सेट करके हम इसको अच्छे से फिक्स कर दें। तो हमने इसे मेज़र कर लिया है और लोहे की एक मेरे पास पाइप थी जिसको गर्म करके मैंने इसमें होल कर लिया है। तो बहुत ही आसानी से इसमें होल हो गया था। तो अब इसका जो लॉक है पकड़ने वाला सिस्टम वो भी हमने हटा दिया क्योंकि वो हमारे किसी काम का था नहीं। तो अब हम इन दोनों ही पार्ट को एक दूसरे में फंसा के अच्छे से सेट कर देंगे और इसको इसी के ढक्कन की सहायता से यहाँ पे हम फिक्स भी कर देंगे। तो बहुत ही इजीली ये हो जाएगा और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। अगर आप भी अपने घर पर ट्राई करें तो आप भी बहुत आसानी से। तो इस तरह से हमने इसको कर लिया है सेट। अब ये अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ये हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसके हाथ और पैर बनाने के लिए इसमें होल करने वाले हैं। तो आप कोई भी लोहे का इक्विपमेंट ले सकते हो जिससे अच्छे से होल हो पाए। तो मैंने एक पेचकस लिया है, उसको कर लिया है मैंने अच्छे से गर्म, और अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें होल कर लिया है। अपर पार्ट में मैं बाजू के लिए होल करूँगी और लोअर पार्ट में दोनों ही पैरों के लिए होल करूँगी। तो आप अच्छे से मेजरिंग कर लें ताकि होल बराबर हो, ताकि वो दिखने में जब हमारा बन के तैयार हो तो बहुत ही अच्छा लगे, एकदम ऐसा लगे कि हाँ प्रॉपर मेज़रमेंट के साथ हुआ है। क्योंकि जितनी आप फिनिशिंग देते हो किसी भी आर्टिकल में उतना ही आपको देखने में वो अच्छा लगता है। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब है पेंट की बारी। तो पेंट के लिए मैंने यूज़ किया है एक्सटीरियर इमल्शन। वाइट कोड दूंगी। इससे क्या है कि हमारे किसी भी DIY के ऊपर हम पेंट करते हैं तो हमें मजबूती इससे मिलती है, वो पेंट हटता नहीं है और आसानी से 4 से 5 साल टिका रहता है। तो वाइट कोड देना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी अगर आर्टिकल को आप करते हो। अगर डायरेक्ट करोगे तो वो कुछ टाइम में छूटने लगता है पेंट। तो इसको मैं वाइट कोट कर रही हूँ। वाइट कोट करने के बाद अच्छे से प्रॉपर सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि कोई भी DIY जब हम बनाते हैं तो उसको प्रॉपर सुखाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सुखाओगे नहीं तो आपका पेंट उतना अच्छा नहीं होगा, और अगर आप दूसरा कोई पेंट करते हो, दूसरा कोई कलर करते हो तो वो एक दूसरे में मर्ज भी हो जाते हैं, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप आराम से उसे सूखने दो। सूखने के आप चाहो तो ऑयल पेंट भी कर सकते हो। मेरे को वो उतने पसंद नहीं है क्योंकि उसमें ना थोड़ा बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। वो नीचे थोड़ा मर्ज भी हो जाते हैं, बह भी जाते हैं। तो ये मैं इनके साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ काम करने में। तो अभी जो मैं पेंट कर रही हूँ ये है हाथ और पैरों के लिए। हमने एक छोटी बोतल ली थी, वो हमने काटी थी। आगे अब मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो उस पर भी हम वाइट एक कोट कर देंगे और प्रॉपर कोट करने के बाद इन्हें हम सूखने के लिए रख देंगे। मैंने अपने इस प्लांटर में टोटल ही वेस्ट चीज़ों का यूज़ किया है। 1 रुपये का भी मैंने कुछ भी अपने तरफ से ख़रीद के नहीं लगाया है। और हाँ, सिर्फ ये पेंट मैंने यूज़ किए हैं। तो ये पेंट भी ऐसा नहीं है, मेरे पास करीब 1 साल से हैं और मैंने बहुत सारे DIY पे यूज़ किए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ पेंट का ही खर्चा है, और वो भी ऐसा नहीं है कि आप एक बार इन्वेस्ट करोगे तो कई बार आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब करेंगे हम कलर। तो मैं ब्लू शेड ले रही हूँ। इसके लिए भी मैंने वही यूज़ किया है। वाइट एक्सटीरियर इमल्शन लिया है, उसमें ब्लू कलर का ट्यूब लिया है जिससे मैंने कलर दिया है। तो ये अच्छे से चल जाते हैं और पेंट करना इनसे बहुत ही आसान होता है। तो इस तरह से ये पैरों वाला पार्ट है, इस पर मैं पेंट कर दूँगी। पेंट करने के बाद इन्हें भी अच्छे से मैं सुखा दूँगी। देखो, कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, उसमें टाइम तो हमें लगता है। तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है सारी ही चीज़ों के लिए। आप जितने फिनिशिंग से कोई भी काम करोगे, जितने भी पेशेंसफुल रह के आप अपना काम करोगे, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ें देखने में उतनी आसान लगती हैं, होती हैं, लेकिन उतनी आसान होती नहीं है। इनको बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारा पेशेंस भी आपको रखना पड़ता है। तो ये मैं इसको फेस कलर दे रही हूँ। तो फेस कलर के मैंने थोड़ा ब्राउन शेड मैंने यूज़ किया है। तो अच्छे से इसको भी हम कर लेंगे। इसको करने के बाद इसको भी हम सूखने के लिए रख देंगे। तो आप अगर इस तरह का कोई भी DIY बना रहे हो तो ज़रूरी नहीं है आपको सेम ही कलर रखने हैं। तो अगर आपके पास कोई कलर अवेलेबल हो तो आप उनसे भी कर सकते हो, या फिर आपको कोई और कलर शेड चाहिए तो आप उसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो आपको जो भी अपनी कलर चॉइस है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सब ही अच्छा लगता है बनने के बाद। तो अब मैं इसके थोड़ा ड्रेस का थोड़ा डिटेलिंग दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कच्ची पेन का यूज़ किया है। उससे क्या है कि हमारी थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है और हमको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि हमें कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया है। तो ऊपर वाला पार्ट का बेसिक जो पेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ उसमें डिटेलिंग देनी बाकी है। अभी हम नीचे वाले पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने कोशिश की है, ज़्यादा मैंने ब्लू शेड का यूज़ किया है। तो ये मैं ब्लू शेड प्लांटर हमें आउटडोर्स को रखना है और अपने पार्क के एरिया में हमें लगाना है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं डार्क कलर यूज़ करूं, क्योंकि डार्क कलर बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं ग्रीनरी के साथ में। तो मैंने ब्लू शेड
लिया है, तो ब्लू शेड अगर मैं ग्रीनरी के बीच में इसको रखती हूँ तो बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। उसके अलावा आप सिर्फ यहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या चीज़ बनानी है या फिर क्या ड्रॉ करना है। उसके अलावा क्रिएटिविटी सारी आपकी अपनी होती है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएटिविटी करते हो और कितनी डिटेलिंग आप देते हो। मैंने इस वाले DIY में सिर्फ बेसिक ही कंप्लीट किया है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं की है। उसके एक रीज़न भी था कि मेरे पास अभी थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं की है। लेकिन हाँ, मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं अच्छे से इसे प्रॉपर तैयार कर पाऊँ, अच्छे से बना पाऊँ। तो इस तरह से देखो, बात करते करते हमारा DIY भी, इसका बेसिक सारा पेंट रेडी हो चुका है। अब हम इसके फेस फीचर तैयार करेंगे। तो उसके लिए आइज़ में मैंने जो आई बॉल होती है, बेसिकली ब्लैक शेड हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है, तो मैंने आई बॉल्स में ब्लू शेड दिया है। और इसके माउथ वगैरह की हम डिटेलिंग करेंगे। तो बहुत ही आसान डिटेलिंग मैंने दी है, बहुत ज़्यादा नहीं दी है। अगर आप बिगनर्स हैं, आपसे बहुत ज़्यादा पेंटिंग नहीं आती है, तो भी इसे आप आसानी से बना सकते हो। तो ये हमारा फेस के फीचर्स हो चुका है हमारा प्लांटर तैयार। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर से इसे शेयर करें। बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आगे और एक और प्यारे से DIY के साथ।